बड़ी खबर जो है वो दिल्ली से इस वक्त सामने आ रही है, क्योंकि दिल्ली के अंदर आज से एक और सियासी सरगर्मी शुरू होने जा रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली हुकूमत का आज आखिरी बजट सेशन का आगाज हो रहा है, यानी आज से लोकसभा का खुसूसी इजलास शुरू हो रहा है और दिल्ली के अंदर इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के बीच आज से बजट इजलास का आगाज किया गया है। 17वीं लोकसभा का आखिरी इजलास, मुख्तसर इजलास आज से 9 फरवरी तक चलेगा। जिस बीच आज का दिन इंतहाई इसलिए अहम है क्योंकि सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू मुश्तरका इजलास से खिताब करेगी, जिसके फौरन बाद इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट को टेबल किया जाएगा और कल वजीर खजाना निर्मला सीतारमन बजट वोट ऑन अकाउंट को पेश करेगी, जिसके बाद अगली हुकूमत यानी 2024 में जो इंतखाबात होने हैं उसके बाद जो नई हुकूमत बनेगी वो माकूल और मुनासिब तरीके से बजट को पेश रखेगी, लेकिन अखराजात को चलाने के लिए वोट ऑन अकाउंट को पेश किया जाएगा। और इस बीच जम्मू कश्मीर का भी वोट ऑन अकाउंट जो है, बजट जो है वो पेश किया जाएगा। कल खुद वजीर पार्लिमानी अमूर की तरफ से इस बात की जानकारी दे दी गई है। इस बीच बड़ी खबर ये कि जो सस्पेंड मेंबरान कानून साजिया थे, पार्लियामेंटेरियंस थे जिन्हें सस्पेंड किया गया था, उनके सस्पेंशन को रिवोक करने की बात भी सामने आ रही है। सदर हिंद आज 10 बजे के फौरन बाद मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगी। आसिफ रशीद मजीद अपडेट के साथ हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आसिफ, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बड़ी खबर कि आज निर्मला सीतारमन का दिन नहीं है बल्कि आज से उनका दिन शुरू हो गया। आज मुश्तरका इजलास है, कल उनकी तरफ से बजट पेश किया जाएगा, लेकिन क्या कुछ मजीद तफसीलात आपके पास आज से 9 तारीख तक शुरू होने वाले इजलास के हवाले से? आसिफ रशीद के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, जो लगातार हमें अपडेट करेंगे कि क्या कुछ सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। तो आज से मुश्तरका इजलास जो है वो शुरू होने जा रहा है। आज पार्लियामेंट का इजलास होगा। निर्मला सीतारमन कल अपना बजट पेश करेंगी। बजट से पहले जो तैयारियां थी वो मुकम्मल कर ली गई हैं और अब तमाम तर सिक्योरिटी इंतजामात के बीच थोड़ी देर में दिल्ली में इजलास शुरू होने जा रहा है। आसिफ, अपडेट करें जी, क्या कुछ ताजा तरीन सूरत हाल है? आसिफ रशीद, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? आसिफ, अपडेट करें जी, क्या सूरत हाल है जी बजट इजलास के हवाले से? देखिए, ये जो बजट है इस पर आज सबकी नजरें टिकी हैं, काफी उम्मीदें हैं और तमाम शोबों को, चूंकि आखिरी बजट है और क्या हुकूमत इस पर कुछ खास ऐलान तो नहीं करेगी, इसकी पहले से हमें एक चीज या इशारा इसकी तरफ मरकजी वजारत की जानिब से जरूर किया गया है। लेकिन बजट सेशन जब शुरू होगा, चूंकि मौजूदा सरकार का यह आखिरी बजट है और पार्लियामेंट का इजलास थोड़ी देर बाद या 10:30 बजे के आसपास जब शुरू होगा, तो आज पहले दिन सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू की मुश्तरका इजलास से खिताब के साथ इसका आगाज किया जाएगा। और इस साल अप्रैल और मई में जो लोकसभा इंतखाबात होंगे उससे पहले ये आखिरी सेशन होने जा रहा है। साथ साथ ये देखना भी बहुत जरूरी है क्योंकि कल ही यानी आज जब सदारती खुतबा होगा दोनों ऐवानों के सामने, तो आज पहले दिन चूंकि एक रिवायत रहती है जिसमें मरकजी हुकूमत ने जो 2-3 वर्षों में काम होता है या हसूलियाबियां होती हैं और जो माली साल बजट जिसमें अभी हम चल रहे हैं, जो पिछले साल जो बजट अनाउंस किया गया था 2023-24 का, उसमें हुकूमत की जानिब से कितने काम किए गए, उन हसूलियाबियों को भी गिनवाया जाता है और बाज़ाब्ता तौर पर खाका पेश करके सदर हिंद को दिया जाता है, जो आज अपनी तकरीर में उन तमाम चीजों का जिक्र करेंगी जो हुकूमत की जानिब से की गई है। लेकिन जहां तक इजलास की शुरुआत की बात है तो उससे पहले 2 पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो ये, हुकूमत ने अपनी जगह काफी मुशावरत की तमाम वुज़रा ने, जिस पर कल जानकारी भी दे दी गई। जो शुरुआत में आपने कहा तमाम जो सस्पेंड एमपीज थे उनमें से 11 को वापस लाने का फैसला या उनकी सस्पेंशन को खत्म करने का फैसला, वो एक पॉजिटिव मैसेज सरकार ने इजलास से ठीक पहले दिया। दूसरा, मुख्तलिफ शोबे हैं जिनको काफी ज्यादा तवक्कुआत हैं, उम्मीदें हैं जब कल बजट पेश किया जाएगा, क्योंकि बहस तो ज्यादा होनी नहीं है, लेकिन क्या जब जून जुलाई में हुकूमत दूसरे बजट या जो नई हुकूमत होगी जब वो पेश करेगी, उससे पहले इस बजट में हुकूमत की जानिब से इंतखाबात से ठीक पहले कोई मेजर अनाउंसमेंट होगी, उसकी तरफ भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं। और जहां तक बात जम्मू कश्मीर की है तो ये जो 5वां बजट जम्मू कश्मीर का भी एज एन यूनियन टेरिटरी जो मरकजी बजट के साथ पेश करने का फैसला लिया गया है, ये पहली मर्तबा ऐसा देखा जाएगा कि जब हुकूमत की जानिब से इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के साथ साथ जब बजट पेश किया जाएगा कल, आज रिपोर्ट कल बजट, उस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर पर भी ठीक वैसे ही जो पिछले साल का बजट था
थोड़ी बहुत उसमें इजाफे का इम्कान है। जैसे मरकजी बजट भी तकरीबन 45 लाख करोड़ के आसपास जा सकता है, जो पिछले साल तकरीबन 43 लाख करोड़ का अच्छा था। जी, एक तरफ से ये तो बातें हैं कि बजट की आवाज है, लेकिन बड़ी बात यह भी है कि हिजबी इख्तिलाफ की जमातें, जिनमें कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस है, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है और दीगर पार्टियां हैं, उनकी तरफ से बड़ी तैयारियां की गई हैं कि जनाब हमने बड़े इश्यूज हैं जिनको इस मुख्तसर से इजलास के अंदर उठाना है। नो डाउट कि एक छोटा सा इजलास है, 9 तारीख को यह इख्तिताम पजीर होगा और उसके साथ ही यह 17वीं लोकसभा का इजलास मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन उनका मानना है कि ये दिन, ये 8-9 दिन भी जो है ये काफी टेंडर हुक्स बड़े रहेंगे, काफी हाइपर रहेंगे, क्योंकि बेरोजगारी का मसला है। फिर राहुल गांधी का मानना है कि जनाब जिस तरीके से कदगने लगाई जा रही हैं वो मामला चलेगा। फिर लेफ्ट का मानना है कि जिस तरीके से एजेंसियों का बेतहाशा इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर आएगा। एक तरफ से बजट होगा, दूसरी तरफ से क्या गैलरीज को प्ले करने की भी कोशिश की जाएगी मेंबरान की तरफ से? बिल्कुल की जाएगी। एक हफ्ता काफी गहमा गहमी और रसाकशी के बीच भी जाने वाला है। 9 तारीख तक आप देखेंगे, शायद ऐसा भी हो सकता है कि जो मुकर्रर मुद्दत है 9 तारीख, उससे पहले ही हंगामे की भेंट भी ये सदन या ये जो कार्रवाई है वो चढ़ सकती है। अगरचे लंबी बहस नहीं है, इसके बावजूद भी महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का मामला, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ रियासतों में वज़ीर आला को गिरफ्तार करने की कोशिश, एजेंसियां अपनी जगह कार्रवाई करना, ये सारे जो इल्जामात लग रहे हैं उससे पिछले 48 घंटों में अंदेशा जाहिर हो रहा है। और जो हिज़्ब इख्तिलाफ के बयानात हैं मुख्तलिफ रियासतों से आए हैं उससे भी ये पता चल गया। और राहुल गांधी की तरफ से भी रात देर गए कहा गया कि तमाम लोगों पर, जो लोग अपोजिशन में उन पर दबाव बनाने की कोशिश हर एक एंगल से हुकूमत कर रही है। डायरेक्टली बीजेपी को टारगेट किया। उसका मतलब है जब आप पार्लियामेंट में आएंगे, अगरचे अभी वो यात्रा में इस वक्त मसरूफ है, लेकिन बाकी तमाम साथी आज शायद एक हफ्ते तक आप देखेंगे काफी हंगामा करने वाले हैं। और दूसरी बात यह है, क्योंकि महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी का मुद्दा, जिस पर आपको याद होगा जब सस्पेंशन हुआ 150 के करीब अराकीन पार्लियामेंट, उन तमाम लोगों को सस्पेंड किया गया, तो उस वक्त भी सबसे ज्यादा बहस मणिपुर के बाद बेरोजगारी के मुद्दे पर हो रही थी। और उसके बाद हुकूमत पर यह इल्जाम लग रहा था कि आप जो लोग अंदर कार्रवाई करते हैं, आपसे सवाल पूछते हैं, बाहर उनके खिलाफ एजेंसियां अपना काम शुरू कर देती हैं। तो ये 2-3 मुद्दे हैं जिन पर आज काफी ज्यादा बहुत शुक्रिया जी आसिफ रशीद।